बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया जिसका सालों साल से परदेसियों को इंतज़ार था। सऊदी अरब में आज कफ़ील का पुराना निज़ाम ख़त्म हो गया और आज 14 मार्च 2021 से सऊदी अरब में नया कफ़ालत कंट्रैक्ट सिस्टम शुरू हो गया है। कंट्रैक्ट सिस्टम के मुतालिक हमने काफ़ी वीडियो बनाई थी, आप लोग वो तमाम वीडियो देख सकते हैं। आज वो दिन था जिसके लिए हम सब का इंतज़ार था। ये निज़ाम इंतहाई गला सड़ा निज़ाम था। पूरी दुनिया इस कफ़ील के निज़ाम पर तनकीद कर रही थी और यहाँ जब भी परदेसियों को कोई ताना मिलता था तो यही ताना मिलता था कि आप लोग अरबियों की ग़ुलामी करते हैं, कफ़ीलों की ग़ुलामियाँ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कफ़ील का निज़ाम ख़त्म हो गया, उसमें तमाम इख्तियारात एक कफ़ील के पास होते थे। इसी वजह से उस निज़ाम को बहुत बुरा समझा जाता था और हकीकतन कफ़ील उससे बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन अब एक कंट्रैक्ट सिस्टम शुरू हो गया, कफ़ालत का नया निज़ाम है। नए निज़ाम में हुकूमत ने काफ़ी तब्दीलियाँ की। हुकूमत का मेन मकसद यही था कि जो लेबर मार्केट है उसको मुस्तहकम बनाया जाए और जो अजर और अजीर है यानी जो एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर है उनके तमाम हुकूक उनको सही तरीके से मिल जाए। इसी वजह से हुकूमत ने वर्कर को काफ़ी इख्तियारात देने का फ़ैसला किया है। इसकी 3 अहम चीज़ें आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कफ़ालत के नए निज़ाम में 3 क्या अहम नुकात है जिसके लिए सऊदी हुकूमत ने ज़्यादा कोशिश की और इसका फ़ायदा परदेसियों को है। इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ट्रांसफ़रशिप। आप अपना कफ़ील अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। उसके लिए शर्त क्या है कि पहले जो कफ़ील है कंपनी है उसके साथ आपने जो एग्रीमेंट किया है, इस एग्रीमेंट के इख्तिताम पर अगर दूसरी कहीं जगह किसी भी जगह से आपको एक आफ़र मिल रहा हो, जब आपकी अच्छी सी आफ़र हो और आपको वो आफ़र पसंद हो, तो आप मौजूदा कफ़ील के आप पाबंद नहीं हो। आप इस कंट्रैक्ट के इख्तिताम पर आप नए कफ़ील के पास, नए कंपनी के पास अपना जॉब कर सकते हो, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये आपको ये ऑफ़र कैसे होगा, इसके लिए हुकूमत ने बनाया है किवा एप्लीकेशन। किवा एप्लीकेशन के ज़रिए आपको दूसरी कंपनी ऑफ़र लेटर भेजेगी, आप उस ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट करोगे और वहाँ से आप अपने जॉब में दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। किवा एप्लीकेशन क्या है और इसके रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, इंशाल्लाह इस पर आपको आज तफसीली वीडियो मिल जाएगी। दूसरा जो अहम नुक्ता है वो है एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी पर जाना। ये काफ़ी बड़ा मसला था कि छुट्टी पर बंदा जाता हो तो कंपनी के वो सीधे अल्फाज में कंपनी और कफ़ील के टट्टे उठाने पड़ते थे, तब आपको छुट्टी मिलती थी। लेकिन अब नए निज़ाम में आपने जिस कंपनी मुअस्ससे कफ़ील के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने जितनी छुट्टी लिखी है आप किसी भी वक्त उस छुट्टी को अवेल कर सकते हैं, उस छुट्टी को अपने लिए लगा सकते हैं। लगाने का तरीका इंतहाई आसान होगा। अबशर में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, अबशर से आप अपनी छुट्टी खुद लगा सकते हैं, उसका फ़ीस जमा करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं है तो आप छुट्टी पर अपनी छुट्टी लगा सकते हैं। इसी तरीक़ाकार है, वो भी मैं इंशाल्लाह जैसे वो एप्लीकेशन में एंटर हो जाएगा मैं आप लोगों को समझा दूँगा। इसके बाद तीसरा जो अहम नुक्ता है इसका वो एग्ज़िट री एंट्री तीसरा जो अहम पॉइंट है वो है एग्ज़िट वीज़ा यानी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा, जिसको अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है। खुरूज नहाई भी बड़ा मसला था। कुछ लोग ऐसे थे जो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके, अपना टाइम पूरा करके वो अपने मुल्क जाना चाहते थे, लेकिन कफ़ील उनको नहीं छोड़ते थे, कंपनियां उनको नहीं छोड़ती थी कि नहीं आप हमारे साथ रहोगे, आपका हम फाइनल एग्ज़िट नहीं लगाएंगे। तो उनका वो मसला भी आज से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के इख्तिताम में या कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान में, दोनों में आप कर सकते हैं। उसके लिए शराइत है, वो वक्त के साथ साथ हम आपको बयान करेंगे। आप अपना फ़ाइनल एग्ज़िट खुरूज नहाई अपना ख़ुद लगा सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई ट्रैफिक वायलेशन ना हो और आपके नाम पर कोई गाड़ी ना हो तो आप अपना फ़ाइनल एग्ज़िट ख़ुद लगा सकते हैं और आप अपने मुल्क जा सकते हैं। ये 3 अहम पॉइंट है इसके जिसका परदेसियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनियां ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह आज से उनका ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाएगा। ना अभी वो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा सकेंगे, ना अभी वो आपके ऊपर हुरूफ लगा सकेंगे। नए निज़ाम में ये भी है कि हुरूफ सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है। हुरूफ अभी कंपनी कफ़ील अभी हुरूफ नहीं लगा सकेगा। इंशाल्लाह ये 3 अहम नुकात थे। इसकी तफसीलात जैसे जैसे आएगी हम आप लोगों को आगाह करेंगे। लेकिन आप सब परदेसियों को आज का दिन मुबारक हो। ये एक यादगार दिन है और आज से परदेसियों को उनके इख्तियारात मिल जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।